तो पहले परिचय में पहले देखते हैं कि रेखाएं और कोण होते क्या हैं। रेखाएं और कोण होते क्या हैं, पहले इसको देखना समझना बहुत जरूरी है। रेखाएं, पहला रेखाएं, रेखाएं क्या होती हैं? जी, रेखाएं क्या होती हैं? तो रेखाएं ऐसी रेखाएं जिसकी चौड़ाई कभी भी नहीं मापी जाती हैं उसे हम रेखा कहते हैं। क्या रेखाएं कहते हैं? उसको हम रेखाएं कहते हैं। और रेखाएं बनती कैसे हैं? रेखाएं यहाँ पर स्थित छोटे 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 बिंदुओं से मिल करके ऐसे बहुत नजदीक बहुत करीब से गुजरती है, ऐसे बिंदुओं से, अनंत बिंदुओं से मिल करके एक रेखा बनती है, तो इसे हम कहते हैं रेखाएं। ये हमारा रेखा हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं? अब इसको समझना है। प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं? जब दो रेखाएं कहीं न कहीं आपस में काटे, उसी को प्रतिच्छेद कहा जाता है, उसी को प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ समझ लेते हैं, जब दो रेखाएं, एक रेखा इधर से एक रेखा इधर से कहीं न कहीं काट रही है, आपस में एक दूसरे को कहीं न कहीं काट रही है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदित रेखा। देखो आपस में काट रही है, वे प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा जो है समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? समांतर रेखाएं दोस्तों, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। उसको अनंत तक, कितना भी अनंत तक बढ़ाया जाए, वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो समांतर रेखाएं के बारे में जान लेते हैं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कितना भी, इसको कितना भी बढ़ा दिया जाए, एक दूसरे को कभी नहीं, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और इनके बीच की दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी रहेगी, अगर यहाँ स्टार्ट में यहाँ पर 1 मीटर है, तो इसको हम कहीं पर भी मापेंगे, इसको यहाँ पर भी मापते हैं, कहीं पर भी मापेंगे तो वो हमेशा 1 ही मीटर की दूरी पर रहेगी। दोनों एकदम सीधी रेखा में जाएंगी, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। इसी को हम कहते हैं समांतर रेखा। ये तो हमारे हो गए रेखाएं। अब हम बात करते हैं कोण की। कोण क्या होते हैं? अब बात करते हैं कोण का। कोण क्या होते हैं? किसी एक बिंदु से दो रेखाएं, किसी एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखाएं एक कोई ना कोई एक कोण बनाती है। समझ में आया? किसी एक बिंदु से निकलने वाली दो दिशा में दो रेखाएं कोई ना कोई कोण बनाती हैं। जैसे यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु से होकर एक रेखा यहाँ गुजरी और एक रेखा इधर गुजरी, ये कोई ना कोई एक कोण बनाएगी, तो इसे हम क्या करते हैं? कोण कहते हैं। इसको हम कोण बोलते हैं। ये समांतर रेखा है,
हमारा है न्यून कोण। न्यून कोण न्यून कोण क्या होता है? वह कोण, न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 अंश से छोटा हो, वह न्यून कोण कहलाता है। जो 90 अंश से छोटा हो वह न्यून कोण कहलाता है। दूसरा है समकोण। समकोण क्या होता है? समकोण वह कोण होता है जो 90 अंश के बराबर होता है, उसे हम समकोण कहते हैं। और तीसरा देखते हैं, तीसरा अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 अंश से ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो, इसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। जो 90 अंश से ज्यादा होता है और 180 अंश से कम होता है। चौथा ऋज कोण। ऋज कोण क्या कहलाता है? जो 180 अंश के बराबर होता है उसी को हम ऋज कोण या इसको हम रैखिक कोण भी बोलते हैं। इसको हम रैखिक कोण भी बोलते हैं। ऋज कोण या रैखिक कोण भी इसी को बोलते हैं। तो ये 180 अंश का होता है। और कैसे बनता है ये देखो, इसको समझा देते हैं। तो एक बिंदु से दो दिशा में गुजरने वाली रेखाएं का कोण बनाएंगी। एक कोण जो बना ये हमारा 180 अंश का कोण है, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है स्टूडेंट? प्रतिवर्ती कोण होता है वह कोण जो 180 अंश से तो ज्यादा हो लेकिन 360 अंश से कम हो, तो वह प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। जैसे इसको समझ लेते हैं, ये जो कोण बना प्रतिवर्ती कोण होगा नहीं, क्योंकि 180 अंश से ज्यादा तो है नहीं। ये 180 अंश से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब प्रतिवर्ती कोण तो होगा नहीं। तो हम इसको अंदर से नहीं, इसको हम बाहर से मापेंगे। ये कोण बनाएंगे बाहर वाला। ये जो बाहर से कोण बना ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण। और प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम? अंदर इसको मानते हैं x, अंदर वाले से। अंदर वाले को बाहर 360 से घटा देंगे तो हमारा प्रतिवर्ती कोण निकल के आ जाएगा। 360 से अंदर वाले को घटाना है, लिख देते हैं। 360 से अंदर वाले को घटाने पर जो मान निकल के आएगा वो हमारा प्रतिवर्ती कोण का होगा। छठवां देखते हैं, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों को जोड़ने पर अगर 90 अंश का कोण बन जाता है तो वह क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। जब दो कोण को जोड़ेंगे अगर 90 अंश का कोण बन गया तो वह पूरक कोण कहलाएगा। जैसे समझ लीजिए इसको, एक कोण हो गया, एक कोण इसी पे यहाँ जोड़ देते हैं। एक कोण, दो कोण हो गया। दो कोण को जोड़ने पर इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। दो कोणों को जोड़ने पर देखो 90 अंश का कोण बन रहा है। और जब 90 अंश का कोण बन गया तो ये हमारा पूरक कोण कहलाता है। पूरक कोण निकालने, पूरक कोण अगर यहाँ पर देखो
यक्स हमारा 30 अंश दिया है। अगर यक्स 30 अंश दिया है तो y का मान हमको कैसे निकलेगा, y कोण का मान, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को। यहाँ करेंगे x प्लस y, x प्लस y बराबर 90 अंश, जोड़ने पर दोनों का मान होगा 90 अंश। तो x हमारा पहले 30 अंश दिया है तो x की जगह पे हम 30 लिख देंगे, 30 अंश प्लस y इक्वल टू 90। अब देखो ये जो 30 अंश है ये प्लस का है, प्लस का बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे। जो प्लस का है 30 अंश, इसको हम बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे। तो बॉर्डर क्रॉस करवाने पर यहाँ से बॉर्डर क्रॉस होगा तो यहाँ हो जाएगा y बचेगा, y बराबर, ये प्लस का है तो बॉर्डर क्रॉस जा करके माइनस हो जाएगा, y बराबर 90 अंश माइनस 30 अंश। अब हमारा जो 90 में से 30 को हम घटा देंगे तो y बराबर 90 में से 30 घटेगा कितना बचेगा, 60। ये हमारा y का मान निकल गया था। y का मान निकल के आ गया। इसी तरीके से हमको इसका मान पता हो जाएगा, निकल जाएगा। अब समपूरक कोण, देखते हैं संपूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे। संपूरक कोण क्या कहलाता है, संपूरक कोण वह कोण होता है जो दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश प्राप्त हो जाए, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश प्राप्त हो जाए तो वह संपूरक कोण कहलाता है। जब यहाँ बता देते हैं संपूरक कोण, संपूरक कोण दो कोण को जोड़ने पर, एक कोण हमारा ये हो गया, एक कोण हमारा ये हो गया, दो कोण को, फिर इसको ये भी मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये इसको भी मानेंगे। तो अगर यहाँ देखो, यहाँ ये चीज है कि ए की जगह पे ए का मान अगर हमको दिया है 70 अंश, 70 अंश, या बी का हमको नहीं पता, ये का तो दिया है लेकिन b का हमको नहीं पता है, तो हम b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। ये प्लस b बराबर 180 अंश हो गया। अब a हमारा दिया है, ये दिया है, a बराबर, ये हमारा क्या है, तो जगह पर 70 लिख देंगे क्योंकि हमारा मान दिया है का, प्लस b बराबर 180 अंश। अब 180 अंश, अब ये प्लस का है हमारा, ये प्लस का है तो ये बॉर्डर क्रॉस करेगा, बॉर्डर क्रॉस कर देगा तो यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करेगा तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 180। अभी इधर चला गया तो b बस बचा इधर, b बराबर 180 अंश माइनस 70। अब 180 में से 70 को हम घटा देंगे तो b का मान निकल के आ जाएगा, b बराबर 110। तो b का मान हमारा हो गया 110 अंश। बस सिंपल सी बात है, इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। आसन्न कोण को हम पड़ोसी कोण कहते हैं, आसन्न कोण को हम पड़ोसी कोण भी कहते हैं। जैसे ये कोण है, यहाँ से देखा, यहाँ से यहाँ कितने भी रेखा निकाल दो, कितनी भी रेखा निकल जाए, यहाँ देखो कितनी कोण बन रही है, 1 2 3, कितनी भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से कितने भी कर सकते हैं। यहाँ ए मान के कोण बी सी, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, x y z, यहाँ x y z, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप।
तो हम इसको पड़ोसी कोण क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक कोण और x और y के बीच की जो दीवार है इस कोण, ये दोनों का क्या है? पड़ोसी है। देखो ये दोनों का पड़ोसी है और y और z में ये दोनों का पड़ोसी है, इसीलिए हम इसको पड़ोसी कोण भी बोलते हैं। वो रैखिक युग्म जो एक सीधी रेखा पर एक ही बिंदु पर एक ही साइड में कितने भी चाहे जितने भी कोण बने, एक रेखा पर एक ही बिंदु पर एक ही साइड में चाहे जितने भी कोण बने, उन सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। 180 अंश होगा। जैसे ये हो गया एक सीधी रेखा, अब इस पे एक बिंदु पर इसका नाम लेते हैं ए, इसका बी और ये सी बिंदु। एक ही बिंदु पर कितना भी कोण बने, एक कोण इधर, एक कोण इधर, एक कोण इधर, जितना भी चाहे जितना भी कोण बने, इन सब का एक कोण, 2, 3, 4 कोण, चाहे जितना भी कोण बने, इन सभी कोणों का जोड़ इन सभी कोणों का जोड़ 180 एक रेखा पर बोला है, एक रेखा पर, ये जो एक रेखा पर एक ही बिंदु पर और एक ही साइड में कितने भी कोण बने, चाहे जितने भी बना सकते हैं आप, इधर से भी कोण, इधर से भी कोण, कितने भी कोण बने, इन सभी कोणों का जोड़ क्या कहलाता है? 180 अंश के बराबर होता है। 180 अंश के बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उसी बीच में बनने वाला कोण एक दूसरे के विपरीत होता है, वही शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जैसे एक रेखा ये हो गई, एक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर दी, दो रेखाएं इन्हें प्रतिच्छेद की और यहाँ बनने वाले कोण देखो, एक ऊपर, ये जो है ऊपर के साइड में बना और यहीं पर ये वाला जो है नीचे के साइड में, इसके जस्ट विपरीत है। ये कोण ऊपर के साइड में बन गया और नीचे के साइड में, इसी को हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और एक कोण इधर से बनाकर और एक कोण इधर से बन गया, तो ये भी तो विपरीत में साइड से बन गए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। कोण अंतर कोण एकांतर कोण सह अंतर कोण पर रेखाएं दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाओं को जब एक सीधी रेखा प्रतिच्छेद करती है, एक सीधी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो
अब इसमें देखो कोण बनते हैं। पहले हम रेखा का नाम लिखते हैं। इस रेखा का नाम यन है, इसका नाम यम, इसका नाम यन रख देते हैं। अब इसमें देखते हैं कितने कोण बनते हैं। एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना और एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना। इसका नाम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 8 कोण बने। टोटल 8 कोण बन गए। अब यहाँ देखते हैं संगत कोण कौन कौन से हैं। पहले इस पे गौर करेंगे। संगत कोण इसमें कौन कौन से हैं। पहले संगत कोण के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे अच्छी तरीके से। देखते हैं संगत कोण कैसे करते हैं। देखो यहाँ एक जो है ये वाला कोण, ये कोण जो है ये वाला, ये कोण 1 नंबर, ये कोण किस दिशा में है। इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में है। और सेम संगत, उसी का संगत ये कोण, ये भी इसी दिशा में जा रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, संगत कोण हुए। तो हम लिख सकते हैं कोण एक बराबर किसके है, कोण 5 के। कोई जरूरी नहीं है कि कोण बराबर ही हो इनमें। क्यों, अगर देखो रेखाएं समांतर होंगी, अगर रेखाएं समांतर होंगी तो कोण भी बराबर होंगे। अगर रेखाएं समांतर नहीं हुई तो कोण हमारे जो है वो बराबर नहीं होंगे। इधर ये जो 3 है इसका संगत देखो, 3 7 के बराबर है। 3 क्या है, 7 के बराबर है। क्योंकि जिस दिशा में ये घूम रहा है इसी दिशा में ये तो है कोण बना। तो हम लिखेंगे कामा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये हो गया, ये दोनों आपस में बराबर। अब देखते हैं कि ये जो है ये वाला कोण 2, ये कोण किसके बराबर है, 6 के। तो हम लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 अब देखते हैं ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में दोनों संगत है, संगत कोण। तो इनको हम लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 हो गया। अब ये तो हमारे संगत कोण। एकांतर अंतर कोण, अंतर मीन्स अंदर के कोण, अंतर मीन्स अंदर के कोण। एकांतर मतलब एकांतर एक तरफ ऊपर हो और दूसरी तरफ उसके विपरीत नीचे की तरफ हो। ये दोनों, एक ऊपर अगर कोण बन रहा है तो एक कोण नीचे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन दोनों एक ही साइड में रहेंगे, दोनों विपरीत दिशा में होंगे, उल्टे होंगे। और एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, एकांतर। और दो अंदर वाले कोण को लिया जाएगा इसमें, एकांतर अंतर कोण। ये तो हम बता चुके। अब इसका नंबर देखो, ये 3, ये कोण इस दिशा में है और इसी के विपरीत ये कोण इधर का है। ये इधर का है लेकिन ये इधर का, इसी का उल्टा। तो हम इसमें लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। दूसरा देखते हैं, अंदर ही अंदर देखना है। ये इस दिशा में है और ये इस दिशा में।
ये कोण, तो एंगल यहाँ एंगल 4 इक्वल टू एंगल, ये आपस में बराबर हो गए। ये हो गए हमारे एकांतर अंतःकोण। अब देखते हैं एकांतर बाह्य कोण। बाह्य मीन्स बाहर के, अंतर मीन्स अंदर के। एकांतर बाह्य कोण सेम जैसे एकांतर अंतःकोण था उसी की तरह एकांतर बाह्य कोण भी होगा। कैसे? ये और ये एक हो गए, तो ये अपने दूसरी दिशा में विपरीत दिशा में जा रहा है। कोण 1 बराबर कोण 8। बाहर बाहर का पूछा है, कोण 2 और 7। कोण 2 बराबर किसके? कोण 7 हो गया। एकांतर बाह्य कोण भी हो गया। अब सह अंतःकोण इसी में देख लेते हैं। सह अंतःकोण, सह अंतःकोण अंदर के भी हो, अंदर के हो, सह मतलब एक ही साइड में कोण बने हो, उनको लिया जाएगा। जैसे 3 और 5, इधर 4 और 6। यहाँ हो गया कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6। ये हो गया सह अंतःकोण।